देखो दोस्तों, ये कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चला है। एक 5 मिनट मैं आपसे चाहता हूं, आप बैठ जाएं। मैं आदित्य जी से प्रार्थना करता हूं, ये धार्मिक मंच है कि जो रावण ने स्तोत्र लिखे हैं शिव जी के ऊपर, उसके साथ आप 5 मिनट जो है, ये अंतिम रचना है। मैं आदित्य जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो जो रावण ने स्तोत्र लिखे हैं वो जरूर सुनाएं, और आप सब ये सुनने के लिए आप ताली बजाएं जोर से जरा। आप बैठ करके सुने और साथ साथ आपने ताली भी बजानी है इस पर। और ये आओ आदित्य जी, कोई नहीं, जितने भी हैं, बड़ा अच्छा समापन होगा। देखिए, ये नहीं, मेरी कोई कविता नहीं है जिसके लिए जैमिनी भाई ने कहा है, क्योंकि धार्मिक मंच है, मां दुर्गा का मंच है। और शिवजी आप जानते हैं सीधे उनसे जुड़े हैं। मैं शिवजी के कुछ स्तोत्र आपके सामने पढ़ रहा हूं, क्योंकि जैमिनी भाई ने मुझे आदेश दिया है। ये रावण ने शिवजी के प्रति लिखे थे। आप जानते हैं रावण से बड़ा शिवजी का कोई भक्त नहीं था। शिवजी से बड़ा कोई, रावण से बड़ा कोई हमारे देश में आज तक पंडित भी नहीं हुआ। महापंडित हम रावण को कहते हैं। रावण में एक ही कमी थी, वो घमंडी था, अहंकारी था, अभिमानी था। लेकिन शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था, शिवजी को प्रसन्न करना चाहता था। लेकिन शिवजी ने जब दर्शन नहीं दिए तो उसने क्रोध में आकर कहा कि शिवजी, तू प्रसन्न नहीं हो रहा है, मैं तेरे कैलाश पर्वत सहित तुझे उठाकर आकाश में फेंक दूंगा। यहां तक उसका घमंड था रावण का। तो रावण ने क्रोध में आकर शिवजी के कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयत्न किया। उसने उठाना अपने हाथ से शुरू किया। शिवजी जानते थे ये मेरा भक्त है, लेकिन बहुत ही अहंकारी है, क्या करूं मैं इसका। तो उधर रावण ने जैसे कैलाश पर्वत को उठाना प्रारंभ किया तो शिवजी ने कौतूहलवश कैलाश पर्वत को अपने पांव से नीचे दबाना प्रारंभ किया। आप जानते हैं कैलाश पर्वत बर्फ का है। तो जैसे जैसे शिवजी पांव से दबाते गए, बर्फ फूटती गई और उनका पांव नीचे जाता गया और धीरे धीरे रावण के हाथ पर आ गया। भक्त के हाथ पर जब उसके इष्ट देवता का, भगवान का पांव आ जाए, इससे बड़ी उपलब्धि भक्त के लिए कुछ नहीं होती। लेकिन रावण आप जानते हैं अभिमानी था। उसने फिर भी अपना आक्रोश भगवान के प्रति नहीं छोड़ा। उसके मन में करुणा भी आई, भक्ति भी आई, लेकिन उसका घमंड अपने स्थान पर रहा। उसने अपना हाथ नहीं हटाया और उस पर्वत को अपने हाथ पर रखे रखे भगवान शिव की स्तुति की। और वो संस्कृत में इतनी बढ़िया स्तुति आज तक किसी कवि ने नहीं लिखी। शब्दों का उसमें आनंद है, अनुप्रास छंद का आनंद है। तो मैं उसको पढ़ रहा हूं जैमिनी भाई कहने से, मुझे उसके कुछ छंद याद हैं। और आप जिस गति से मैं पढ़ूं, आप उसके साथ ताल दें तालियों की, तो आपको आनंद आएगा और आप भी उस शिव की भक्ति में शामिल हो जाएंगे। इस दुर्गा मां के मंच से मैं वो स्तोत्र पढ़ रहा हूं। आपने सुने भी होंगे, रामायण सीरियल में अरुण त्रिवेदी ने उसके 3-4 स्तोत्र पढ़े थे, जो सारे देश ने बहुत प्रसन्न किए थे। और बहुत स्थानों पर त्रिवेदी जी को उन्हीं स्तोत्रों को पढ़ने के लिए विशेष रूप से बुलाया जाता है। मैं उनमें से कुछ आपके सामने पढ़ रहा हूं, देखें। कि जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले कले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डमन निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम धराधुरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर स्मृत दिगंत संतति प्रबोधमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी कुचित दिगंबरे मनो विनोद वस्तूनि जटाकटा संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम जयत्व दभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंग मश्वसद विनिर्गमत
क्रमस्फुरत कराल भाल हव्य वा दिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजंबिना मधुव्रताम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम तमांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे प्रफुल्ल लील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंब कंठ कन्नली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम तमच्छिदम तमंतकांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे तमंत